Good morning and praise the Lord once again to everybody those who are watching us. आप जो हमें देख रहे हैं आपको शुभ प्रभात और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी ओर से सलाम. I believe you are enjoying every moment of it. मैं विश्वास करता हूँ आप हर एक क्षण एंजॉय कर रहे होंगे खुदावन की उपस्थिति का. God is a good God and He is always there with us. हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो सर्वदा हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमारे साथ साथ रहता है और हमें अपने साथ आगे लेके चलता है. God is a good God who always stays with us. He leads us and when we are moving, He never leaves us. He's always there beside us. So I praise God for this and I just want to greet you all a very blessed day and I believe this is going to be a blessing for you all. ये दिन आप सबके लिए एक बड़े आशीष का दिन होगा. The word that I want to share with you today is from the book of Proverbs chapter 16 and verse 3. It says like this: Commit thy works unto the Lord. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Where are we committing our works? It's very beautiful scripture. Where are we committing our works? The things that we do, where are they committed? Are they committed to our own desires? Are they committed to the lust? Are they committed to the things that I want? Are they committed to my choices? No, we must commit our works to the Lord. Let us work in a way in which the Lord wants us to. Whatever we do, let us commit to the Lord. Whatever we do, let us commit it to the Lord. Let us say, Lord, this is what I am doing. I want to do it according to your will. I don't know, Lord. This is what I have thought, but I want to do it according to your will. And then the word says, when we do in this way, when we do like this, our thoughts shall be established. Whatever you have thought, whatever you have planned, whatever desire that you have, that desire will be established. But only then when we will commit our works to the Lord. लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी. हम बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सी सोच रखते हैं, इच्छाएं हैं, बहुत सी ख्वाहिशें हैं, पर हमने कभी वो खुदा बाप के सामने रख के उस पर काम नहीं किया. खुदा बाप, मेरी इच्छा है पर मैं अपने कार्य को तेरे हाथ में सौंपता हूं. मुझे नहीं मालूम कि मेरी इच्छा का क्या होगा, पर मुझे मालूम है मुझे तेरे अनुसार कार्य करना है. कभी हमने खुदा बाप के हाथ में नहीं दिया है. हमने काम अपनी मर्जी में किया है, अपनी इच्छा के अनुसार किया है, पर परमेश्वर का वचन बता रहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे. से लॉर्ड, आई विल डू अकॉर्डिंग टू यू. कहिए, प्रभु मैं तेरे अनुसार करूंगा, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा, तेरे कहने के अनुसार करूंगा. वचन में लिखा है, अगर जब मैं और आप ऐसा करते हैं, आपके घर में बिटिया की शादी है, बच्चों की शादी है, आपके घर में फाइनेंसेस की दिक्कत है, कभी आपने खुदा बाप के हाथ में चीजें रख के देखी, खुदा बाप मैं इस कार्य को तेरे हाथ में रख रहा हूं. मैं चाहता हूं बहुत अच्छी जगह मेरी लड़की की शादी हो. मैं चाहता हूं बहुत अच्छी जगह मेरे बेटी की नौकरी लगे. मैं चाहता हूं बहुत अच्छी जगह ये वाला काम होने वाला हो सके. पर प्रभु मैं सब चाहता तो हूं, पर मैं इसे तेरे हाथों में सौंप रहा हूं. तेरी कल्पना चाहता हूं इसमें सिद्ध हो. आपको मालूम है, हम भलाई के लिए करना तो चाहते हैं, पर कई बार वो भलाई नहीं होती है. पर जब खुदा बाप के सामने सौंप देते हैं, उसके हाथों में रख देते हैं, उसके सामने उस चीज को बिछा देते हैं, आपको बता रहा हूं हमारी कल्पनाएं स्थिर हो जाती हैं. जो अपनी इच्छा करी होती है वो पूरी हो जाती है कि खुदावंद अपने ढंग से उसमें मुझे और आपको कार्य करना सिखाता है. आई एम श्योर यू माइट ऑल्सो बी हैविंग अ प्रेयर. I'm sure you must be having a desire. I'm sure
You must be willing to have something. But let us do it in this way, that keep it in front of God. Keep your works in front of God, and God is going to establish your thoughts. Let's pray. आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, प्रभु तेरी दया के लिए जो हमारे जीवनों पे बना रहता है। प्रभु तू हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। प्रभु हम अपनी सोच से चीजें कर तो सकते हैं, पर प्रभु से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। उसका एस्टैब्लिश होना, उसका बनना, उसका नियुक्त होना तेरी ओर से होता है। आज प्रभु अपनी सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सामने लाते हैं, अपने कार्यों को आपके सामने रख देते हैं। प्रभु चाहते हैं तू इन्हें दृढ़ कर दे, तू इन्हें स्थिर कर दे। हम शायद काम कर रहे हैं, कुछ इच्छाएं हैं, चीजें हैं, आपके हाथों में सौंप के कहते हैं प्रभु इन्हें स्थिर कर दे। लॉर्ड, वी ब्रिंग ऑल आवर डिजायर्स, वी ब्रिंग ऑल आवर वर्क्स unto you, Lord, and we pray may you establish them. May it be according to your will, things that pleases you, and Lord, may it be established from you and through you. Thank you for your word. Thank you for encouraging us. In the name of Jesus we ask. Amen. यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Thank you so much for joining. We'll see you once again. God bless you. And do not forget to share the link. Please do not forget to share the link. And one more thing I just want to announce. एक और बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारी संडे की मीटिंग का वर्ड नहीं सुना है, परिवार के ऊपर हमने इस संडे बात करी थी, फैमिली के ऊपर बात करी थी। आप जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ जाके आप देखिए। माय फर्स्ट चर्च के नाम से, माय फर्स्ट चर्च के नाम से वहाँ पर होगा। एंड बिलीव मी, यू विल बी ब्लेस्ड द वे गॉड हैज टॉट अस कि एक गॉडली फैमिली कैसे होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इट इज गोइंग टू ब्लेस यू। डू गो बैक टू अवर videos and watch that sermon, My First Church, and it is for your family. It will bless you. Watch it with your wife, watch it with your children, watch it with your husband, and it is going to bless your family. God bless you all.